स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। नैक्सट टॉपिक आप पेज नंबर 125 तो स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज़ द फाइंड द कोआर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, जो ਆਪਾਂ ਨੂੰ इस तरह दो स्ट्रेट लाइन्स गिवन होणगीਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ किस तरह फाइंड आउट करना। देखो ये बहुत ईजी है, आप छोटी क्लासां दे विच भी कीता सी, सेम आप उही मैथड इत्थे अप्लाई करांगे कि तुसी दोनों इक्वेशन इस तरह लिख लो। फिर तुसी की करना है एक्स वाई ते 1, ठीक है, लिख लो। आह चीज़ इक्वल टू द साइन कोना विच 1 कॉन्सटेंट है, तो एक्स के नीचे तुसी जो टर्म्स लिखोगे तो इत्थों एक्स वाली नूं तुसी एलिमिनेट करके बाकी दो दी तुसी की करनी है क्रॉस प्रोडक्ट कर देनी है। ठीक है, जिमें कि B1 इंटू C2 माइनस C1 इंटू B2। ठीक है, B1 अपने को लगा ना B1 C2 माइनस B2 C1। उस बाद जो तुसी वाई के नीचे लिखना है, जो तो तुसी वाई वाली टर्म में इत्थों छुपा लेना है। तो बट ये उल्टा होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जिमें वो आप पहला इधर लत्ती सी क्रॉस मतलब फिर इधर लत्ती सी, पर जो तुसी वाई के नीचे लिखोगे पहला तुसी आ वाली लिखोगे C1 इंटू A2 माइनस दे C2 इंटू A1। क्लीयर आ गया चीज़। उस तो बाद जो कॉन्सटेंट टर्म लिखनी है फिर तुसी उस तरीके नाल सी कॉन्सटेंट टर्म नूं छुपा लो, बाकी दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई लिख लो। A1 इंटू B2 माइनस दे B1 इंटू A2। क्लीयर, ये तुहाडे कोले की है। फिर तुसी फर्स्ट ते थर्ड नूं कंपैरिजन करोगे तो वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो जो सैकेंड ते थर्ड नूं करोगे तो ये ऊपर चली जाएगी, तो वाई की वैल्यू। क्लीयर, ये तो है जो दो लाइन्स का तुसी पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन कढ़ना है। उस तो बाद है कंडीशन ऑफ कंकूरेंसी ऑफ 3 लाइन्स। जो तुहानूं 3 लाइन्स गिवन है तो तुहानूं कहा जाता है कि ये तीनों लाइन्स कंकूरेंट ये चीज़ शो करो, तो तुसी की करना है 2 लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन, कोई भी दो लाइन्स ये तुहानूं पहलां भी दस्सिया सीगा कि किस तरह करीदा है। कोई भी 2 लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन कड्डो तो उन्होंने तीसरी लाइन के विच एक्स ते वाई दी वैल्यूज़ पुट कर दो। जे वैल्यू 0 आ जाती है तो वह की अपने को पॉइंट ऑफ तो 3 लाइन्स की हो जाती है कंकूरेंट हो जाती। क्लीयर, तो आप एग्जाम्पल्स करते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P सो दैट द 3 लाइन्स में इंटरसैक्ट एट 1 पॉइंट। ठीक है, यानी कि वो एक ही पॉइंट के उत्ते इंटरसैक्ट कर रही हैं, तो आप P की वैल्यू पता करनी। हुण ये भी सेम चीज़ आप की करांगे, जी आ फर्स्ट ते थर्ड इक्वेशन है, इन्हों दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन कढ़ांगे। इन्हों दोनों का जो तुसी सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन सेम उसी तरीके नाल करना। वेखो हुण तुसी देखो इत्थे इक्वेशनस आपने लिख लिया 3x प्लस वाई माइनस दे 2 तो 2x माइनस से मैं इत्थे दोबारा लिख लेनी है 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 तो 2x माइनस दे वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। जो तुसी x दे नीचे लिखना है तो इत्थों छुपा लो, इन्हों दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। माइनस दे 3 एक माइनस आ हो गया, एक माइनस आ हो गया, प्लस एक फार्मूले होंदा है तो माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू माइनस 2। जो वाई के नीचे लिखना वाई वाली टर्म में छुपा लो, उल्टा लिखना, इस चीज़ का ध्यान रखना। माइनस 2 इंटू 2 4। ठीक है, माइनस दे 4, फिर इधरों एक माइनस इत्थे पे एक फार्मूले होंदा तो प्लस हो जाएगा 3 इंटू 3 9 प्लस 9। फिर 1 के नीचे कॉन्सटेंट टर्म लिखनी है तो इनू छुपा लो तुसी। ठीक है, जो तुसी इनू छुपाया है तो इन्हों दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस दे 3 माइनस दे 2। क्लीयर, इस तरीके नाल अपने को जोड़ा है माइनस 5 आ गया, इतों प्लस 5 आ गया, इतने माइनस 5 आ गया। फर्स्ट ते थर्ड नूं लिखोगे माइनस 5 बाय माइनस 5 1 आ जाएगा। तो सैकेंड ते थर्ड नूं लिखोगे 5 नाल 5 कैंसल माइनस 1 आ जाएगा। तो एक्स दे वाई दियाँ ए वाली वैल्यूज़ 1 ते माइनस 1 इनू आप की करांगे तीजी इक्वेशन, क्योंकि तीनों की है एक ही पॉइंट के उत्ते इंटरसैक्ट कर रहे हैं। तो जो इन्होंने दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन होएगा वो इस लाइन के उत्ते भी लाई करेगा। इस आप एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू माइनस 1 जी पुट कर देवांगे, तो 1 पुट करता माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 5 हो गया, उधर ही आके प्लस दे 5 हो जाएगा। तो P की वैल्यू अपने को 5 आ जाएगी। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है कि द लाइन इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन AB and coordinates of A are minus 3 1 find the coordinates of B। हुण बेटा ये ध्यान च रखना है
ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹ ਏ ਬੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਇਹ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਏ ਬੀ ਲਾਈਨ। ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਹੈ ਮੀਨਸ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਨ ਏ ਬੀ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਏ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ, ਸੀ ਡੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਬੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਆ, ਅਲਫਾ ਤੇ ਬੀਟਾ। ਆਪਾਂ ਅਲਫਾ ਤੇ ਬੀਟਾ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਅਲਫਾ ਤੇ ਬੀਟਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਏ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਡੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏ ਬੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਏ ਬੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਲੋਪ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੱਢਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਏ ਬੀ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏ ਬੀ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਸਲੋਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਲੋਪ ਆਫ ਏ ਬੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਏ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਡੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਏ ਬੀ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਏ ਬੀ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਲੋਪ ਆਫ ਏ ਬੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਆਫ ਏ ਬੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਆਪਸ 'ਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਏ ਬੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਆਫ ਸੀ ਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਐਕਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਐਕਸ अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई माइनस माइनस प्लस 2/3 हो गया। स्लोप ऑफ सी डी अपने को 2/3 है। स्लोप ऑफ ए बी की हो गया इहदा नैगेटिव रेसीप्रोकल, मूरे माइनस का साइन पा के इहदा रेसीप्रोकल ले लिया। तो 3/2 है जिहड़ा माइनस दे 3/2 यह ए बी का अपने को स्लोप होगी। हुण एक पॉइंट आपां नूं पता है इस लाइन के उत्ते ए की वैल्यू तो स्लोप पता है, तो आप 1 पॉइंट फार्मूला अप्लाई करके इक्वेशन ऑफ ए बी कर सकते हैं। वाई -1 इज इक्वल टू स्लोप माइनस 3/2 तो एक्स माइनस x1 माइनस एक दे नाल दा प्लस हो जाएगा। तो इनू सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 2 नाल मल्टीप्लाई करता है, इनू 3 नाल करता, इनू राइट लैफ्ट हैंड साइड ते लियो प्लस 3x हो जाएगा प्लस 2y माइनस 2 तो प्लस 9 प्लस 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। हुण आ वाली लाइन तो जी आ वाली लाइन है इन्हों दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन वास्ते आपने की किया डी जे इन्हों का पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन है तो इन्होंने दोनों इक्वेशनस नूं आपां सॉल्व करांगे। जिहड़ा कि हुणे तुहानूं मैथड दस्सिया सी एक्स वाई ते 1 लिख लो, फिर एक्स छुपा लो, इन्हों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर वाई छुपा लो, इन्हों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो इनू फस्ट तो थर्ड नूं कीता एक्स की वैल्यू -1 आ गई, सैकेंड तो थर्ड नूं कीता एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू माइनस। हुण एक्स ते वाई दी वैल्यूज़ की है डी के कोआर्डीनेट आ गए। हुण डी आपां नूं की पता, देखो बेटा डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी की है ए बी का मिड पॉइंट है। तो इत्थे आपां सैक्शन मिड पॉइंट फार्मूला जिहड़ा वो अप्लाई करना है। मिड पॉइंट फार्मूला जे डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी तो अल्फा -3 देखो x2 माइनस x1 अल्फा -3 इज इक्वल टू अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 तो बीटा +1 अपॉन 2 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। इतों आप इनू सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -2 आ गया +3 उधर चला गया 1 आ गई, बीटा की वैल्यू -5 आ गई। तो बी के कोआर्डीनेट्स अपने को 1 तो -5 आ गए। क्लीयर बेटा, इस तरीके जोड़ा है आप 4th ई एक्सरसाइज बेटा तुसी कर सकते होंगे। क्लीयर, तो बाकी के जोड़े एग्जाम्पल्स में तुसी ध्यान नाल करना ही है। नैक्सट आप अगले लैक्चर करते। थैंक यू बेटा।